राम राम दोस्तों, सब ने कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है क्योंकि मैं मायके से जा रही हूँ ससुराल। फटाफट से हम तैयार हो लिया और बच्चे हो गए साथ में तैयार। अब हम बाहर आ गए हैं क्योंकि हमें रिक्शा आ गई लेने के लिए। पापा चले गए थे जन्मदिन में, तो वे बोल गए थे कि रिक्शा करके चले जाना, क्योंकि पापा नहीं है ना तो फिर बाइक कौन चलाएगा, उधर से कौन लेकर आएगा। तो हम लोग सब बैठ लिए हैं और सब हमें टाटा बाय कर रहे हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा जी दुख रहा है। फिर मैंने मम्मी को गले लगाया और मम्मी से नमस्ते लेकर मम्मी ने मुझे पुचकारा। मेरे तो सारे ही बाल खो दिए थे, फिर भी वरना कोई बात नहीं, हम आगे बैठे और फिर साथ में निकल लेते ससुराल के लिए। फिलहाल ससुराल नहीं जा रही, अभी तो स्टेशन पर जा रही हूँ क्योंकि ट्रेन में जाऊँगी जब तो जाऊँगी। और हमारे इतने मज़े आ रहे थे क्योंकि ठंड ठंड में जाएंगे। दो बहुत ज़्यादा मजा आ रही थी। फ्रंट सीट पर तो बैठी ही नहीं, जिद करके पीछे ही बैठेगी, लेकिन हम भी आगे बैठ कर फोटो करा रहे थे। जिद करके डांस करता बाय कर रहे थे तो बैग वगैरह सब बैठ गई थी। स्टेशन पर पहुँच गए थे क्योंकि स्टेशन पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए हम बाहर ही आ गए। धूप घनी ज़्यादा पड़ रही थी, फिर भी हमने गर्मी तो नहीं घबराई, हम आगे और की बैठ गए। फिर जैसे ही मैं घर आई सबके पैर लिए और राम राम करके मैंने बनाई चाय, क्योंकि सिर में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। गरम गरम चाय बनाई, चाय बनकर हो गई थी तैयार, उफान भी आ गया था। जैसे ही सबने चाय पी और चाय पीने के बाद में जो बर्तन थे वे मैंने साफ़ कर देते। फिर शाम का टाइम हो गया था रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पता है ना हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो गाँव में ना जल्दी खाना खाते हैं, तो उसके कारण मैं फटाफट से लग गई थी खाना बनाने के लिए। पहला मैंने अरवी बनाई, उसके बाद में मैंने आटा लगाया और फिर मैं लग गई थी रोटी को पोने के लिए। रोटी मैं बेल रही थी, फिर रिया मेरे पास में आई, कहने लगी चाची मैं सबको खाना मेल कर दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, खाना मेल कर देता, मैं बना रही हूँ रोटी। तो जैसे मैंने रोटी फटाफट बनाई, क्योंकि एक से 1.5 घंटा लग जाएगा हमारे घर की रोटी बनने में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन सब ना छोटी छोटी रोटी बता रहे थे मेरी कि घनी छोटी छोटी रोटी बना रही चाची। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी मोटी सी रोटी कर लूँ, क्योंकि परिवार है ना, तो परिवार में बड़े भी है और छोटे भी है, तो सबके हिसाब से मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी सी रोटी सेक दी क्योंकि जल्दी सीख जाएगी। सब रोटी खाने लगे थे क्योंकि रिया ना फटाफट दे रही थी मेल के, और मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही थी। रोटी भी बहुत सोहनी आ गई यहाँ के घर के आटे में, क्योंकि यहाँ का आटा ना बदलता नहीं है चक्की वाला। जब वहाँ पे हम आटा लेके जाते हैं ना, नाश साफ करके पिसवाते हैं, तो हमारा आटा ना चेंज कर देता है। यहाँ की रोटी में ना बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चाय सबको दे दी थी मेल के, क्योंकि चाय मेल का ना एकदम मन ना फ्रेश हो गया था। फिर मैं लग गई थी। फिर मैं सुबह उठी और सुबह उठ कर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े ना हमारे 2 दिन के हो रहे थे। एक दिन तो हम पैर का आए, फिर हम रात को पड़कर सोए पहन कर। नाइट तो ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। कर रहा कहाँ सी लैटिंग में पानी गिर रहा था, बहुत काम करा मैंने। मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। हम लोग चले गए थे छत, मैंने कपड़े धोए तो ऊपर लेकर जा रहे हैं ज़्यादा होते हैं। मेरे को ऊपर कपड़े था, यहाँ ना बंदर भी आते हैं, तो इसलिए बंदर के इन्होंने बाल्टी रख दिया, मैं डाल दूँ कपड़े। और फिर मैंने के साथ में ही ऊपर आ गई थी छत पर कपड़े डालने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, और कपड़े मैंने धो दिया, सारे कपड़े सूख गए। बस दोपहर का खाना रह गया है, इसकी तैयारी होएगी। और ये मेरा ससुराल है, मैंने बच्चे के कपड़े यहाँ डाल दिए, मम्मी के कपड़े रिया लेकर आएगी और मेरे कपड़े भी फैल गए हैं। और गाइस धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसलिए तो खाने की तैयारी हो रही है। अब जब दोपहर का खाना शुरू हो जाएगा, सुबह का खाना मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई दिया था, और अब दोपहर का खाना बनने जा रहा है। चलिए मेरे साथ में आप भी खाना खाइए। और हम खाने में बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि मम्मी लोग आ रहे हैं, इनके मामा यहाँ आ रहे हैं, मामी हाँ, यानी कि सासू माँ को देखने के लिए। उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन है ना, तो इसलिए हम भी उनको देखने के लिए घर आए थे। और आज हम आप सबको अपने रिश्तेदारों से भी मिलाएंगे। ठीक है गाइस, मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप पड़ रही है, और बच्चों को भी कपड़े पहना रहे हैं मुझे। मैं तो सोच के नीचे नू आई थी, मैं का बच्चों को कपड़े पहनाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मम्मा आ जाएंगे। तो फिर मम्मा के लिए हमने चाय बनाई, चाय भी बनकर बहुत सोनी तैयार हो गई थी। घड़ी घड़ी चाय बनाई मेहमानों के लिए, और फिर नमकीन और बिस्कुट भी लगा देते ट्रे में। बस चाय बाकी रह रही थी कप में डालने के लिए। फिर गरम गरम चाय थी ना, तो फिर चाय डाल दी कप में, और रिया लेकर चली गई थी नाश्ता मम्मा को देने के लिए, उनके लिए। फिर मैंने जल्दी से बनाई दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी, और चावल मेरे बाकी रह रहे थे बनने के लिए, क्योंकि आज ना दो सब्जी बननी थी। और चावल और दाल यहाँ पे मम्मी बैठी थी, मेरी मदद करवा रही थी लहसुन छिलवाने के लिए। इधर बगल में बैठी है बड़ी दीदी यानी कि जेठानी, और मैं बेड पे बैठ कर छील रही थी अरवी, क्योंकि अरवी ना बहुत ज़्यादा खुजली कर रही थी। अब तो मैं दोपहर का खाना बन के तैयार हो गया।
देखो मेरी दाल का लुक कितना अच्छा आ रहा है और कितनी टेस्टी और कितनी सुंदर हरा हरा धनिया डाल रखा है, तरी आ रही है। बहुत खूबसूरत मेरी दाल बनके तैयार हो गई है और चावल भी बन गई है और चावल भी मामा और मामी खा के ना खुश हो जाएंगे। बहुत टेस्टी और एकदम कलर भी मैंने येलो कलर का डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको रख देती हूँ। और देखिए ये मेरी अरबी बनी हुई है। अरबी में भी बहुत ज़्यादा तरी आ रही है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर लुक आया हुआ है। खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो ये खाना मेरा बनके एकदम तैयार हो गया है। इसमें दाल, इसमें अरबी, इसमें चावल और रोटी। आटा मैंने लगा दिया है, तवा मैंने रख दिया और रोटी बनी बिगड़ रह गई। अब रोटी बना रही हूँ, बस फटाफट से फिर मिल के दे देंगे। मामा और मामी खाना खा लेंगे, सब लोग उनके साथ में मिल के खाना खा लेंगे। काम सारा हो जाएगा, बस मेहमानों को खाना खिलाने के बाद में बर्तन साफ कर लेना चाहिए। बर्तन साफ करके फिर हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद में काम करेंगे। तो यार ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मामा मामी के साथ में बैठ के हमसे बातें करेंगे। हाल अभी फिलहाल कुछ नहीं बातें किया, उनके पास बैठेंगे। बस अरबी छीनी है और अभी वे लोग बैठे हो गया बराबर, तो खाना खाएंगे उसके बाद में रेस्ट करेंगे। हमारे घर पर ना हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत करा बेचारे। देखो अखी कितनी सी उम्र में हमारे बालक कितनी मेहनत करा, बहुत ज्यादा। अखी क्या करेगा भैया? भैंस लावेगा अखी? हाँ भैंस लावेगा। देखिए जाइयो पहले सफाई कर रहा भैंस के नीचे और एक तो चले गया अखी, वो चलेगा निकाल, वो फेंक के क्या वो लग रहा है सर? अरे वो भूस फेंक के चलेगा। करता ये पड़ी थारी तो करा और हम तो चले। कितना देखा कि ना कितना साफ सुथरा कर दिया, झाड़ू में राखी। कितने डंगर राखी बता दे? कौन कौन से? एक भैंस, अब जा खींचे की तैयारी कर रहा है? रखी नहीं, झाड़ू की तो कर रहा। कौन आवेगा बच्चे यहाँ? अरे बता तू अक्की क्यों तो ट्रैक्टर नहीं चलवाएगा तू? किसका?